हम जंगल के किनारे रहते हैं तो बाघ दिखते रहते हैं। अच्छा। कई बाघ दिखते हैं, अलग अलग बाघ देखे हैं। अच्छा। एक दिन में हमने 3 बाघ देखे, वो भी शाम को 4 बजे की बात। हाँ। 4 बजे हमने टाइगर देखने के बाद हाँ। उस टाइगर ने यहाँ 12 बजे तक इतना हंगामा करा, हाँ। काफ़ी हंगामा करा। जैसे जैसे उसका शिकार होगा उसके आसपास, हाँ। तो पब्लिक चल रही है, हाँ। तो वो तो दहशत में रहेगा, हाँ। तो रास्ते में चलेगी। हाँ। पब्लिक के चलते ही उसने क्या करा, टाइगर ने वहाँ से अपना शिकार छोड़ने के बाद वो रास्ता क्रॉस करके हाँ। सीधे यहाँ आया। हाँ। यहाँ आते ही उसे गाय मिली, उन्हें एक गाय यहीं मार दी। 1 घंटे के अंदर में उनने कम से कम 50 किलो से ऊपर का मांस उसका खा चुका था वो, सुबह सुबह के टाइम पे। इतना बड़ा टाइगर मैंने लाइव में कभी देखा नहीं इस जगह में और गांव की आबादी में। अब हो सकता है कि वो टाइगर बूढ़ा हो गया, इसलिए वो जंगल में हमला नहीं कर पा रहा है, इसलिए वो गांव के आसपास में आके गायों में या इनमें हमला कर रहा है। जो इजी शिकार हैं उनमें ही हमला कर रहा है। 2018 में उन टाइगरों की लड़ाई हुई थी अपना, यहाँ जनरिया नाला ग्रासलैंड पड़ता है, ग्रासलैंड के पास में। 2018 में जब लड़ाई हुई तो उनकी इतना बड़ा हमला हुआ, उनका 5 दिन तक हमला चलता रहा 2 टाइगरों का। अरे बाप रे। दोनों मतलब सेम हाइट के, सेम टाइगर, एक जैसे थे बराबर। हाँ। एक ही दिन के टाइगर भी होंगे वो। तो दोनों का जब हमला हुआ तो एक हमले में एक की नाक काटी गई, फिर वो हार मान हो गया। फिर वो जंगल, उसने वाला जंगल छोड़ के बाद वो गांव के एरिया में आने लगा वो। कभी इस गांव में आ जाए, कभी अमगढ़ी में चला जाए, मतलब काफी दूर दूर तक अटैक करता था वो। मतलब जहाँ वो सेफ रहे, गांव की आबादी के किनारे वो सेफ रह सकता था। दूसरा जो टाइगर था, वो टाइगर वो भी काफी बड़ा था। ये तो घूम रहे हैं। नहीं, ये भी क्या सेफ है, अगर जो इनके लिए तो बाघ आ जाता है। ये तो कभी भी घर पे से उठा के ले जाएगा, छत में बैठा है, छत में चढ़ जाएगा। अरे सीढ़ी खुली है उन्हें चल दो। जिसके जिन्हें अगर अंदर से हैं वो तो बच भी जाते हैं एक बार। अभी अंदर बंद किया दिखे दुकान में, अभी दुकान नहीं खुली। सुबह का इस समय मूवमेंट तो है नहीं, पर वैसे है काफी है। पर इस समय मूवमेंट यहाँ पे नहीं चल रहा है। इस समय मूवमेंट जो चल रहा है अपना ग्रासलैंड की तरफ चल रहा है। अच्छा। उधर थोड़ा उनके लिए जंगल, लेपर्ड के लिए जंगल बढ़िया चाहिए। अच्छा। तब जाके वहीं लेपर्ड रुकता है। जहाँ जंगल पेड़ पौधे बड़े हो, तो पेड़ वहीं लेपर्ड ज्यादा रुकेगा। अच्छा। जहाँ पेड़ पौधे छोटे हों, दूर दूर में हो, तो वहाँ लेपर्ड बहुत कम चांस लेता है रुकने के। और कुछ जैकॉल भागते हुए नजर आ रहे हैं, देखिए सामने बरसाती रिवर से, क्योंकि एक गांव में आए होंगे और अभी ये उजाला होते हुए भाग के निकल गए। देखिए सामने उन्होंने आजकल जंगल को पिकनिक स्पॉट बना दिया है। देखिए यहाँ पर वन विभाग द्वारा लगाया गया है कि इस क्षेत्र में शराब पीना और कूड़ा फेंकना सख्त मना है। आरक्षित वन क्षेत्र, यहाँ पर बिना अनुमति प्रवेश करना वन्य अपराध की श्रेणी में आता है। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक माय चैनल देवभूमि नैनीताल दर्शन में आप सभी का स्वागत है। सुबह का बजा है अभी 6 और मैं हो चुका हूँ अभी रेडी जाने के लिए। और देखिए आज चलते हैं पहले जिम कॉर्बेट सिटी रामनगर, उसके बाद आगे देखा जाएगा कहाँ का प्लान बनता है। और सुबह काफ़ी ठंड है अभी भी और मौसम तो आज साफ है। और चलते हैं आगे और दिखाते हैं आपको मॉर्निंग का व्यू और सुबह का मॉर्निंग का नज़ारा। मेरे घर के आगे का देखिए जंगल, और कोई जानवर इधर आ गया होगा देखिए, और कोई आदमी उधर टॉर्च लगा रहा है देखिए सामने ये, क्योंकि सुबह के टाइम में यहाँ पर जानवर आ जाते हैं। क्योंकि यहाँ पर काफ़ी जानवर का मूवमेंट रहता है और रात के समय गेहूँ खाने के लिए आ जाते हैं यहाँ पर। आबादी की तरफ गेहूँ खाने आ जाते हैं रात के समय।
और सुबह का देहरादून हल्द्वानी हाईवे का नज़ारा, सुनसान रोड, क्योंकि सुबह के टाइम में कम वाहन चलते हैं। चले गई मॉर्निंग जिप्सी सफारी, देखिए जंगल सफारी के लिए। और मैं अभी चल दिया फिर आज क्यारी विलेज की ओर, क्योंकि क्यारी विलेज में आपको पता है दोस्तों, एक अभी वृद्ध आदमी पर एक हमला किया हुआ था। तो देखिए पूरा 4-5 किलोमीटर का रास्ता मैं आपको कई बार दिखा चुका हूँ, और लोग यहाँ से आते हैं इसी रास्ते से। और देखिए अभी सुबह के टाइम में अगर किसी को आना है तो बहुत मुश्किल है, नहीं आ पाएगा, क्योंकि पूरा जंगल का रास्ता और यहाँ तो कार चाहिए, क्योंकि पूरा जंगली जानवरों का ये जंगल। कोई भी एनिमल सुबह के टाइम में ज़्यादा मूवमेंट करते हैं, तो आप देख सकते हैं कि कैसे लोग यहाँ पर आते होंगे। और इसमें 5-6 बरसाती रिवर भी पड़ते हैं बीच में, जो कि काफ़ी बरसातों में उफान में आ जाते हैं, और बहुत मुश्किल हो जाता है लोगों का एक चैलेंज इस रास्ते से जाना आना। अगर बरसात हो गई लगातार तो फिर पूरा आवागमन बंद। देखिए इस रास्ते पे अभी 6:15 हो रहा है, और कोई भी आपको नहीं दिखा, सिर्फ जिप्सी वाले, या क्योंकि यहाँ पर रिजॉर्ट होटल हैं, तो लोग होटलों से जब जंगल सफारी को निकलते हैं तो तभी यहाँ पर कोई आता है अभी, और नहीं तो सुबह के टाइम में बिल्कुल बंद रास्ता एकदम। और दोनों तरफ जंगली जंगल, सीतावनी, पौलगढ़ के जो जंगल हैं ये सब मिले हुए हैं। लोगों ने आजकल जंगल को पिकनिक स्पॉट बना दिया है। देखिए यहाँ पर वन विभाग द्वारा लगाया गया है कि इस क्षेत्र में शराब पीना और कूड़ा फेंकना सख्त मना है, और पकड़े जाने पर 5,000 का जुर्माना। और कभी भी ऐसे जंगल के रास्तों पर लोग ड्रिंक करने के लिए बैठ जाते हैं, क्योंकि ये जंगल एनिमल के हैं, कभी भी कोई एनिमल मूवमेंट कर सकता है लेफ़्ट राइट से। तो कभी भी हो जंगल के रास्तों पर कोई बाहर के लोग आते हैं तो यहाँ पर पिकनिक मनाते हैं। मनाने मैं देखा कई बार, तो ऐसा बिल्कुल जंगलों को डिस्टर्ब ना करें। जंगलों में जो एनिमल है वो डिस्टर्ब होते हैं ऐसे। और कभी भी हो जंगल के रास्तों पर गाड़ी रोककर डीजे बजाना, गाना, ये बिल्कुल ना करें। और जैसे हमारे घर होते हैं ऐसे ही ये जंगल एनिमल के घर हैं, इन घरों को उनके घरों में डिस्टर्ब ना करें। लोग यहाँ पर रोक करके डीजे गाना और ड्रिंक कर लेते हैं। मैंने कई बार देखा है लोगों को, और कहने में फिर झगड़ते हैं, और ये बिल्कुल गलत बात है। गंदगी करना, कूड़ा फेंकना, कुछ भी कर दे रहे हैं कहीं पर भी, तो ऐसा बिल्कुल ना करें, क्योंकि जंगल का माहौल ऐसे ख़राब होता है एनिमल का। और
देखिए अभी हल्का उजाला होने लग गया, आपको दिख रहा होगा सामने। और क्यारी गांव दोस्तों चारों ओर से घिरा हुआ जंगल से, लेकिन आज तक कभी ऐसे केस तो कम ही होते हैं, लेकिन फिर भी कभी कभी एनिमल गांव में घुस जाते हैं और जंगलों से लेके खेतों में भी आ जाते हैं कई बार एनिमल। और नीलगाय, डियर और भी जानवर, कई बार हाथी भी आ जाते हैं खेतों में, क्योंकि पूरा चारों ओर से जंगल से घिरा हुआ। मैंने आपको कई बार ये गांव दिखा दिया है। और यहीं पर एक इंसान को बाघ ने मारा था कुछ समय पहले, एक बुजुर्ग को, जो कि जंगल में घास लेने गए थे। और जंगलों में अब समर टाइम आ रहा है, कभी भी हो जंगल के रास्तों पे लोग बीड़ी सिगरेट जलती हुई गाड़ियों से फेंक देते हैं। ऐसे बिल्कुल ना फेंकें, जंगलों में बिल्कुल आग ना लगाएं, क्योंकि जंगल जलने के बाद दोस्तों जैसे हमारे घर होते हैं ऐसे ही एनिमल के घर हैं, और इनमें एनिमल रहते हैं और बच्चे अंडे इनके जल जाते हैं और काफ़ी नुकसान हो जाता है। और हमारी जलवायु, मौसम परिवर्तन में भी काफ़ी फ़र्क पड़ता है ऐसे। और जंगलों में बिल्कुल आग ना लगाएं, जंगलों को ना काटें दोस्तों, क्योंकि जंगल है तो इंसान है, धरती, ये दुनिया है। और जंगल से में बिल्कुल गलत काम ना करें, जंगलों में गंदगी ना करें। और काफ़ी प्यारा सा नज़ारा देखने को मिल रहा है सामने, देखिए पूरा सालबन। और मैंने एक लाइट ऑफ कर दी, देखिए कैसा नज़ारा देखने को मिल रहा है। देखिए क्यारी विलेज, और देख सकते हैं आप यहाँ पर जंगल है लेफ्ट पे, और राइट पर देखिए घर है, यहाँ पर लोग रहते हैं। ये पूरा देखिए बाढ़ किया हुआ है, देखिए कि अंदर कोई जानवर ना आए, देखिए पूरा लकड़ी से, और पूरा जंगल आप देख सकते हैं। और काफ़ी मुश्किल होता है जो जंगलों में के किनारे पर घर होते हैं, काफ़ी नुकसान हो जाता है जंगली जानवरों का। जिप्सी चलेगी क्योंकि यहाँ पर होटल रिजॉर्ट काफ़ी है, और जिससे लोग यहाँ पर टूरिस्ट ठहरने आते हैं। और यहाँ पर देखिए ढाबे भी, रेस्टोरेंट, चाय कॉफ़ी मैगी की।
देखिए वो बुजुर्ग इंसान जो घास काटने गए थे, देखिए यहीं से वो गए थे ऊपर। और जो जहाँ पर कि अब ये बंद कर दिया गया, देखिए बिल्कुल ये देखिए बंद कर दिया गेट, कोई नहीं जाता यहाँ से, नो एंट्री कर दी बिल्कुल। और उजाला हो चुका है इधर, रिवर देखिए सामने, बरसाती रिवर, और इधर भी रिवर, और होटल ही होटल इधर पूरे। और सामने घर भी देख सकते हैं आप, देखिए जंगल के किनारे पे घर बिल्कुल। ये देखिए सामने गांव, इधर होटल। पूरा बरसाती रिवर से मिला हुआ है। यहाँ पर एक पीकॉक देखिए अंदर जाता हुआ है, एक गांव की तरफ आ जाते हैं सुबह सुबह के टाइम पे। कहीं जंगली मुर्गा भी बोल रहा है, वाइल्ड कॉक। यहाँ पर वन विभाग द्वारा देखिए यह आरक्षित वन क्षेत्र, यहाँ पर बिना अनुमति प्रवेश करना वन्य अपराध की श्रेणी में आता है। ऐसा कर पाए जाने पर भारतीय वन अधिनियम 1927 यथा 2000 ये सब धाराएं लग सकती हैं, और ये यहाँ पर लगा दिया गया। और बिल्कुल नो एंट्री का बोर्ड यहाँ पर। यहीं पर वो वृद्धा जो आदमी था उसको मारा था बाघ ने। तो अभी अंदर बंद किया देखिए दुकान में, अभी दुकान नहीं खुली। और कुछ जैकॉल भागते हुए नजर आ रहे हैं देखिए सामने, बरसाती रिवर से, क्योंकि एक गांव में आए होंगे और अभी ये उजाला होते हुए भाग के निकल गए देखिए सामने। सारे चलते हैं। तो दोस्तों हम अभी निकल चुके हैं देखिए बरसाती रिवर की ओर, और हमारे आगे देखिए ये मोर भी यहीं पर घूम रहे हैं, और इनके पीछे पड़े हैं जैकॉल पड़े हैं, देखिए दौड़ रहे हैं इधर भागते भागते। और हमारे साथ भटजी इधर आओ। सर जैकॉल भी बहुत ही घूम रहे हैं देखिए सामने। ये काफी है, कम से कम यहाँ ये देखिए जैकॉल घूम 50 से 60 हैं जैकॉल। हाँ। और मोर के पीछे पड़ रहे हैं बहुत। मोर को खाते हैं ये हाँ इनका जो सबसे सस्ता सरल शिकार है वो मोर ही है। अच्छा। मोर क्या होता है, कभी कभी जैसे सुबह सुबह चारे के लिए निकलता है तो उसी टाइम ये जैकॉल पकड़ लेते हैं। अच्छा हाँ, इनमें हमला उसी टाइम मैं देख रहा हूँ कि जैकॉल ये जो मोर है भागते फिर रहे इधर उधर। ये उन्हीं की उससे दहशत से थोड़ा चुकान नहीं कर पाते हैं बढ़िया कर। अच्छा। और दोस्तों अक्सर जो जंगलों के बीच में गांव होते, लोग घास लेने लकड़ी लेने जाते हैं, और ये गौशाला बिल्कुल जंगल के किनारे पे होने के कारण यहाँ पर बाघ कई बार इन मवेशियों को मार देता है। और भटजी भी यहीं पे है। भटजी तेंदुआ भी आता है इधर, तेंदुए का भी है कुछ मूवमेंट? तेंदुए का इस समय मूवमेंट तो है नहीं पर वैसे है, काफ़ी है पर इस समय मूवमेंट यहाँ पे नहीं चल रहा है। इस समय मूवमेंट जो चल रहा है अपना ग्रासलैंड की तरफ चल रहा है। अच्छा। उधर थोड़ा उनके लिए जंगल, लेपर्ड के लिए जंगल बढ़िया चाहिए। अच्छा। तब जाके वहीं लेपर्ड रुकता है। जैसे जहाँ जंगल पेड़ पौधे बड़े हो, हाँ, तो पेड़ वहीं लेपर्ड ज़्यादा रुकेगा। अच्छा। जहाँ पेड़ पौधे छोटे हों, दूर दूर में हों, तो वहाँ लेपर्ड बहुत कम चांस लेता है रुकने के। और हाथी का आतंक कैसा है? हाथी का आतंक तो अभी नहीं है, अभी मतलब 2 महीने बाद ये हाथी का आतंक, 1 महीने बाद हाथी का आतंक काफ़ी होने वाला है। अच्छा। जैसे गेहूँ के उपजाऊ बड़े हो जाएंगे तो हाँ, हाथी का जो मूवमेंट इधर को बढ़ेगा। अच्छा। बाघ तो हम तो जैसा होता है कि हम जंगल के किनारे रहते हैं तो बाघ दिखते रहते हैं। अच्छा। कई बाघ दिखते हैं, अलग अलग बाघ देखे हैं। अच्छा। एक दिन में हमने 3 बाघ देखे। कहाँ? एक अपना ये टेम्पल मंदिर पड़ता है यहाँ पर, उसके पास में देखा। एक अपने यहाँ टंकी पे देखा, एक चौकी के ठीक सामने देखा। अच्छा। वो भी शाम को 4 बजे की बात है। 4 बजे हमने टाइगर देखने के बाद उस टाइगर ने यहाँ 12 बजे तक इतना हंगामा करा, काफ़ी हंगामा करा। जैसे उसका शिकार होगा उसके आसपास तो पब्लिक चल रही है तो वो तो दहशत में रहेगा। हाँ। वहाँ से अपना शिकार छोड़ने के बाद वो रास्ता क्रॉस करके सीधे यहाँ आया। यहाँ आते ही उसे गाय मिली, उन्हें एक गाय
यहीं मार दी बाप रे। सीधे। उसको छोड़ दी उनने, ये वाली को मार दी। हाँ अब यहाँ एकांत में था, हाँ। यहाँ ना कोई आदमी जा रहा है ना कोई आ रहा है। शाम को 5 बजे बाद कौन जाता है इधर को, जंगल कोई जाता नहीं है। 4 बजे 4:30 बजे तक जंगल से वापसी सब आ जाते। हाँ तो उसके बाद उसके लिए हो गया वहाँ सुन। हाँ। जैसे उनने भी 10-12-1 बजे तक खाया होगा, उसके बाद वो फिर सुबह के टाइम पे वहीं मिला फिर। और बाप रे। सुबह के टाइम पे उनने आधी गाय वो जो बचा रखी थी वो पूरी खा गया वो, खाली सर बचा बस उसका। बाप रे। मतलब यानी कि उसकी खाने की इतनी स्पीड थी। 1 घंटे के अंदर में उनने कम से कम नहीं भी 50 किलो से ऊपर का मांस उसका खा चुका था वो, सुबह सुबह के टाइम पे। बताओ। इतना बड़ा टाइगर मैंने लाइव में कभी देखा नहीं इस जगह में और गांव की आबादी में। अब हो सकता है कि वो टाइगर बूढ़ा हो गया, इसलिए वो जंगल में हमला नहीं कर पा रहा है, इसलिए वो गांव के आसपास में आके गायों में या इनमें हमला कर रहा है। जो इजी शिकार हैं उनमें ही हमला कर रहा है। इसलिए लगता है कि उनने भाई ये टाइगर में कोई ना कोई बीमारियां हो या कुछ बुढ़ा हो गया, कुछ ना कुछ हो सकता है, तभी ये जंगल में हमला नहीं कर रहा है। नहीं तो आज से वो 2018 में एक टाइगर मिला था हमें। 2018 में उन टाइगरों की लड़ाई हुई थी अपना यहाँ जनरिया नाला ग्रासलैंड पड़ता है, ग्रासलैंड के पास में। 2018 में जब लड़ाई हुई तो उनकी इतना बड़ा हमला हुआ, उनका 5 दिन तक हमला चलता रहा 2 टाइगरों का। अरे बाप रे। दोनों मतलब सेम हाइट के, सेम टाइगर, एक जैसे थे बराबर। एक ही दिन के टाइगर भी होंगे वो। तो दोनों का जब हमला हुआ तो एक हमले में एक की नाक काटी गई। हमला जब इतना बड़ा हो गया, उनमें लड़ते रहे 5 दिन तक लड़ रहे हो। तो एक की जब नाक कट गई तो फिर वो हार मान हो गया। फिर वो जंगल, उसने वाला जंगल छोड़ के बाद वो गांव के एरिया में आने लगा हो। कभी इस गांव में आ जाए, कभी अमगढ़ी में चला जाए, मतलब काफी दूर दूर तक अटैक करता था वो। मतलब जहाँ वो सेफ रहे, गांव की आबादी के किनारे वो सेफ रह सकता था। वो टाइगर यहाँ दिखाई नहीं दिया है। वो जो टाइगर दिख रहा था, कई बार उसकी वीडियो भी आ रही थी। अब ना उसकी वीडियो कोई, वो टाइगर इधर आसपास में रोड के पास में या गांव की आबादी के पास में वो टाइगर नहीं आता। अच्छा। और जो ये एक बार ऐसा सुनाई दे रहा था कि ये जो नाक कटी वाली थी वो मौत की शिकार हो गई, या खुद मर गई, या किसी ने मार दिया उसे। तो वो मतलब काफी 1 साल से मतलब दिखाई नहीं दी इधर। काफी बढ़िया टाइगर था। और ये कुत्ते सेफ हैं ये जो घूम रहे हैं? नहीं, ये भी क्या सेफ है, अगर जो इनके लिए तो बाघ आ जाता है। ये तो कभी भी घर पे से उठा के ले जाएगा। छत में बैठा है, छत में चढ़ जाएगा। अरे सीढ़ी खुली है उन्हें चल दो। जिसके जीने अगर अंदर से हैं वो तो बच भी जाते हैं एक बार को, जिसके जीने बाहर से हैं वो तो कुत्ते को ले ही जाता है। यहाँ क्या गांव के बीच गांव में से भी 2-3 कुत्तों को ले गया है अभी। अच्छा। ये अभी 1 आध हफ्ते पहले। अच्छा। बहुत बड़ा कुत्ता था वो, मतलब बकरियों के साथ चलने वाला था, बढ़िया भोटिया नस्ल का कुत्ता था। उसको तक कब्जा कर लिया हमने। और दोस्तों इसी के साथ मैं ये वीडियो समाप्त करता हूँ। आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और अगर अच्छा लगे एक प्यारा सा लाइक और एक प्यारा कमेंट कर दें। और कल तक के लिए बाय बाय।